गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने कल पढ़ा था एक्सरसाइज 2 वास्तविक संख्याएं, उसमें हमने पढ़ी थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ फाइंड करना। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल करते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 3। हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की। एग्जांपल 3 दिया हुआ आपको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना होता है, 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक एग्जांपल किया था। तो यहाँ पर इसने पूछा है कि हमारे पास जो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा, 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यह हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यह हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए, हमने पढ़ा है पहले एग्जांपल में, जो हमने कल किया था पहला एग्जांपल, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को हम किस प्रकार दर्शा सकते हैं, तो हमने वहां पर देखा था कि जो धनात्मक पूर्णांक होता है वो किसके रूप में होता है, 3m+1 या 3m+2। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्यों ले लेते हैं, क्योंकि m का हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्यों लेंगे, 3m+1 3q+2। तो इस रूप में हमारे पास धनात्मक पूर्णांक होता है। इसके रूप में हम इसको दर्शा सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक को, एग्जांपल नंबर 1 से। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिया कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या है हमारा, a 3q है। यहाँ पर लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारा, स्मॉल a है। और स्मॉल a है उसको हम सबसे पहले क्या लेते हैं, 3q लेंगे। उसके बाद में 3q+1 लेंगे और उसके बाद लास्ट में कितना लेंगे, 3q+2। तो पहली कंडीशन में a 3q आ गया। हमने क्या करना है, इसका वर्ग करना है। तो a² कितना आएगा, 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जाएगा आपका 9q²। और हमें इसके अंदर प्रूव करना क्या है, 3m इसके रूप में, 3m या 3m+1 के रूप में। तो हमारे पास देखिए जो 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 और ये q²। तो हमें यहाँ पर m चाहिए, तो हम इसको क्या मान लेंगे, m मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 3q² m। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका, a² 3m। पहला सिद्ध हो गया। दूसरे को सिद्ध करेंगे तो यहाँ से दूसरे कंडीशन में हम क्या लेकर चलेंगे, a 3q+1। 3q+1 है तो इसका वर्ग करते हैं। वर्ग के लिए हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3q+1 का स्क्वायर। और तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, किससे बोलेंगे इसके स्क्वायर को, a+b के होल स्क्वायर से। यहाँ पर आ जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 3q प्लस मल्टीप्लाई में 1 और प्लस में यहाँ पर जाएगा आपका a का स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर सभी को आता होगा। a² यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, कितना आएगा, 9q²। जो हो गया आपका 6q प्लस में 1। हमें सिद्ध करना है 3m+1 या 3m के रूप में। तो +1 तो हमें मिल गया। ठीक है, +1 तो क्या हो गया, हमें मिल गया। तो a² क्या जाएगा, तो इन दोनों में से हम क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 3 चाहिए साथ में। 3 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचेगा, 3q² प्लस 2q। कितना बच जाएगा, 3q² प्लस 2q। और जो हमारे पास 1 है
स्क्वायर प्लस 2 जो कि हमने माना है। ठीक है, थर्ड कंडीशन और है। थर्ड हमारे पास किसके लिए होगा? 3q प्लस 2 के लिए। तो थर्ड देखते हैं इसके अंदर कि यदि a बराबर कितना हो 3q प्लस 2 हो तो इसके लिए वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर कितना होगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर और 3q प्लस 2 का स्क्वायर। फिर से हम किससे बोलेंगे इसको? a प्लस b के होल स्क्वायर से। तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 3q और इंटू में 2 प्लस में यहाँ पर जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको और सॉल्व करने पर कितना देंगे 9q स्क्वायर प्लस में 3 दूनी 6 6 दूनी 12 तो 12 प्लस तो पैसा कितना जाएगा आपका 4। हमें प्रूव करना है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में। तो 4 को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ये 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस a लिख सकता हूँ 4 का होगा 3 प्लस a तो 1 मिल गया हमें। अब इस पे से जो हमारे पास 3 पद बच गए इनमें से क्या कॉमन ले 3 कॉमन ले तो क्या बचेगा q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर कितना बचेगा 4 और प्लस में कितना आ जाएगा 1 और यहाँ हमारे पास 1 पहले से है। तो इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं m मान लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3m प्लस 1। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो धनात्मक पूर्णांक होता है उसका वर्ग या तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो यहाँ पर लिख दो सबसे पहले तो जहां m बराबर में कितना है हमारे पास q स्क्वायर प्लस 4q प्लस में 1। क्लियर है? लास्ट में लिखेंगे हम लाइन कि अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमारे पास आपका एग्जाम्पल नंबर 3 हो चुका है। इसी की तरह आपको एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर क्या करना है आपको घन करना है। हो सकता है आप लोगों ने ट्राई किया हो कुछ लोगों ने मैं वो आपको रखता हूं अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग उसको मैच कर लीजिएगा। एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए 2.1 का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब यहां पर इसने दे दिया है कि धनात्मक पूर्णांक का घन। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल में वर्ग किया था, अब क्या करेंगे घन करेंगे, क्यूब करेंगे। 9q या 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है, इसके रूप में
होता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक को हम किसके रूप में लिख सकते हैं 3q। चलिए यहाँ पर क्यू में स्थिति करना है तो हम यहाँ पर m में मान लेंगे इसको। तो 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2। तो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक को हम क्या कर सकते हैं 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप में दर्शा सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर करना क्या है धनात्मक पूर्णांक का घन। तो हम मान लेते हैं कि हमारा धनात्मक पूर्णांक है वो क्या है a है। तो पहली कंडीशन यदि a बराबर में कितना हो 3m, कितना मान लेते हैं हम 3m, और हमें करना क्या है घन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यूब करने पर, क्यूब या घन करने पर। तो दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3m का होल क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना देगा 27 और m का क्यूब m क्यूब। हमें सिद्ध करना है 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप में। तो देखिए यहाँ से 9 कॉमन आ सकता है भाई, इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं। तो 9 कॉमन लेने का लेंगे 9 × 3 और m क्यूब। तो हमारे पास तो ये 3m क्यूब है, इसको क्या मान लेंगे क्यूब। तो क्या हो जाएगा ये 9q। तो जो a क्यूब है वो किसके बराबर हो गया 9q के बराबर हो गया है, जहां q इज इक्वल टू 3m क्यूब। ये तो हो गया आपके पास पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि यदि a इक्वल टू कितना लिए 3m प्लस 1 लें, ठीक है। a बराबर कितना लेंगे 3m प्लस 1। तो दोनों पक्षों का घन करने पर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर a क्यूब बराबर 3m प्लस 1 का होल क्यूब। और आप लोगों को कल एक सूत्र लिखाया गया था कि जो सोल्व करेंगे उनके लिए एक सूत्र लिखवाया था a प्लस b का होल क्यूब। तो हमारे पास यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ एक बार a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला यूज में लेते हुए इसको ओपन करेंगे तो याद आएगा a क्यूब बराबर में a की वैल्यू कितनी है 3m है, तो 3m का क्यूब अभी हमने लिखा है, चलो लिख लेते हैं एक बार फिर से 3m का क्यूब प्लस b क्यूब कितना आएगा 1 का क्यूब प्लस में 3ab। तो 3 इंटू में a का मान 3m, b का मान आपका है a और a प्लस b, a आपका कितना है 3m प्लस और b कितना आपका a। हमारे पास इसको सोल्व करते हैं कितना होगा 27m क्यूब प्लस a प्लस 3 की 9 m और यहाँ पर आएगा 3m प्लस a। क्लियर है। अब देखिए हमें सिद्ध करना है 9q प्लस 1। तो 9q प्लस 1 के लिए इस पूरे में से जो 1 है 1 को लास्ट में लिख देंगे, ये लिख दिया हमने 1, और जो बाकी बच गए ये दोनों, इनमें से 2 कॉमन आ सकता है। तो 9 कॉमन लेते हुए यहाँ पर बचेगा 3m स्क्वायर प्लस में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास m 3m प्लस 1। तो हमारे पास ये है ब्रैकेट के अंदर, इसको हम क्या मान लेते हैं क्यों मान लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 9q प्लस 1 इज इक्वल्स टू a क्यूब। तो जो धनात्मक पूर्णांक है उसका घन किसके बराबर होगा 9q प्लस 1 के रूप में होता है। इसी प्रकार से हम किसके लिए करेंगे 3n प्लस 2 के लिए करेंगे। तो यहाँ पर तीसरी कंडीशन है कि यदि a बराबर 3m प्लस 2 हो तो अभी यहाँ से क्या करना है क्यूब करेंगे तो याद आएगा 3m प्लस 2 का क्यूब। तो यहाँ से 3m प्लस 2 का क्यूब लिखते हैं, सोल्व करते हैं तो ये आता है आपका बिल्कुल उसी फॉर्मूले से करना है जो भी हमने लिखा है a प्लस b का होल क्यूब। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 3m मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई ब्रैकेट रहेगा हमारे पास 3m प्लस 2, ठीक है।
हमने जो हमारा एक फॉर्मूला था इसी से क्या किया, इसको ओपन किया है, सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 27 n क्यूब, यहाँ पर क्यूब लगाना है, यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस में 3 3 9 और 9 दूनी 18 m और ब्रैकेट में 3m प्लस 2। हमें क्या चाहिए, 9 क्यूब प्लस 8 चाहिए, तो 8 हमारे पास पहले से है, इसको लास्ट में लिख देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 8, जो बचे हुए हैं उनमें से 9 कॉमन लेते हुए 3m स्क्वायर प्लस इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो 2m और 3m प्लस 2। ठीक है, हमने 9 कॉमन ले लिया बचे हुए में से, तो इसको क्या मान लेते हैं, q मान लेंगे, और q मानने पर ये क्या बन जाएगा आपका 9q प्लस 8। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास जो धनात्मक पूर्णांक का उसको लिख सकते हैं 3m प्लस 1 3m प्लस 2 के रूप में, और वहां से हमें इसका जो घन होगा उसको हमें दर्शाना है 9q प्लस 1 9q प्लस 8 के रूप में। तो सबसे पहले हम तीन कंडीशन बना लेंगे, a बराबर 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2। तो और इनका क्या करेंगे, हम यहाँ से क्यूब करते हुए चलेंगे, जो हमें चाहिए उसके रूप में बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं, बाकी बचे हुए क्या मान लेंगे, q मान लेंगे, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है 9q के रूप में, दूसरा में सिद्ध करना है 9q प्लस 1 के रूप में, तीसरा करना है 9q प्लस 8 के रूप में। तो ये आप लोगों को आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल किया था वर्क के लिए, अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में वर्क के लिए किया है, और अब हमने किसके लिए किया है, क्यूब के लिए। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए और इसको समझ लीजिए। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, लास्ट एग्जांपल आपका जो एचसीएफ निकालने वाला है, एग्जांपल नंबर 3। इसके लिए एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और एग्जांपल आपका कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 को 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना प्राप्त होता है, हमें 5 प्राप्त होता है। तो जो शेषफल है वो दे दिया हमें कि हमेशा कितना मिलेगा, हमें शेषफल दोनों के लिए 5 मिलेगा। हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका इन दोनों में भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो देखिए जो शेषफल है अगर हम उसको पहले ही बना दें, जो शेषफल है उसको हम इन संख्याओं में से पहले ही क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, घटा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो संख्याएं बचेगी, अब उसमें उस संख्या का भाग देने पर, जिस जो हमें ज्ञात करनी है सबसे बड़ी संख्या, उसका भाग देने पर जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो सबसे पहले शेषफल घटाने पर क्या आएगा हमारे पास, 245 का उसमें शेषफल 5 माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा 240, 2053 है, इसमें से 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 2048। और देखिए इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या या अधिकतम मान, उसका तो हम हमेशा क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। और यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से। देखिए बड़ी संख्या कौन सी
बार डिवाइड होता है? ये होता है आपका 8 बार। कितनी बार होगा? 8 बार भाग चला जाएगा और ये जाएगा 1920। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 240 से कितना आएगा? 1920। माइनस करते हैं, यहाँ पर बच गया आपका 8, यहाँ जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाता है 1। क्लियर है? तो हमारे पास आगे देखते हैं। अब देखिए हमारे पास शेषफल आ गया, वो तो क्या बन जाएगा? भाजक। जो भाजक था वो क्या बन जाएगा? भाज्य, जिसका हम भाग दे रहे थे। तो 240 में भाग देंगे इसका 128 का। कितनी बार जाएगा भाई? 128 है, 128 का भाग देते हैं हम, तो कितनी बार आता है हमारे पास? एक बार। तो एक बार भाग देते हैं, कितना बचेगा हमारे पास? 240 में से 128 घटा देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर कितना बच जाता है? 1। 112। अभी हमारे पास शेषफल 0 नहीं है तो हमारा भाग कंप्लीट नहीं होगा। जिसका हमने भाग दिया था और उसमें भाग देना है, तो 128 में 112 का भाग एक बार, 112 माइनस करते हैं, कितना जाता है? 6। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 और ये 0, 16 है। अब जो हमारा 112 है, ठीक है, जो 112 है उसमें भाग देते हैं 16 का, तो हमारे पास हो जाएगा आपका 6 बार। तो 112 7 बार। हमारे पास 7 बार भाग देंगे, कितना जाएगा? 112 भाग देंगे, 112 भाग देंगे तो 112 बार हो जाएगा। तो हमारे पास 112 माइनस 112 कितना जाएगा? 0। तो जो 16 था, 16 का भाग देने पर आ रहा है तो 0 आ गया, यहाँ पर हमारा भाग खत्म हो गया। अब देखिए जो हमने किया है वही काम में यहाँ पर लिखना है, प्लेट विभाजन एल्गोरिथम में स्टेप वाइज। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमने भाग किसमें लिया है? 2048 में। तो यहाँ पर लिखेंगे 2048 बराबर भाग किस हो जाएगा? 2040 का। कितनी बार? 8 बार। शेषफल कितना मिल रहा है हमें? 128। ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में भाग किसमें देंगे? 240 में। किसका देंगे? 128 का। कितनी बार? एक बार। तो यहाँ पर लिखेंगे यहीं से 240 128 और कितनी बार दे रहे भाग? एक बार। शेषफल कितना मिल रहा है? 112। स्टेप नंबर 3, जो हमारा भाज्य था वो क्या बन जाएगा? भाज्य, जो भाजक था वो क्या बन जाएगा? भाज्य। तो कितना आएगा? 128। जो शेषफल था उसका भाग देंगे 112 का। कितनी बार देंगे? एक बार। शेषफल कितना होगा हमारा? 16। और लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, तो यहाँ पर 112 भाग देंगे, किसका देंगे? 16 का। कितनी बार? 7 बार। तो हमारे पास यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा? 0। तो हमारे पास जब शेषफल 0 बचता है तब हमें क्या प्राप्त होता है? एचसीएफ प्राप्त होता है, महत्तम समापन होता है। तो हमारे पास जो एचसीएफ है वो कितना होगा? 16 होगा, जिसका हमने भाग दिया है अंतिम स्टेप में। तो लास्ट स्टेप में जिसका भाग देते हैं वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ। तो लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए अतः जो संख्या है हमारी एचसीएफ ऑफ 2048 और 240, इनका एचसीएफ कितना आ गया? 16। कि हमारे पास तीन संख्याओं में 16 का भाग है तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। और अगर इनमें देंगे भाग 16 का तो कितना आएगा? शेषफल हमेशा 5 मिलेगा। तो हमारे पास जो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग देने पर शेषफल हमेशा 5 बचता है, इसके लिए 2245 और 2053 के लिए कितनी है? 16 होगी। ठीक है। तो 2.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सोल्व करने हैं, आपको मिल जाएंगे वीडियो के साथ में व्हाट्सएप के जरिए। तो यहाँ से 2.1 सोल्व करेंगे तो कल हम 2.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको किसी किस्म में कोई दिक्कत होती है आप कमेंट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हो। आज की क्लास के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट